राजस्थान के झालावाड़ के अंदर एक स्कूल की छत गिरने से कई बच्चे अपनी जान गंवा चुके हैं। इसके बाद मध्य प्रदेश शासन ने तुरंत फौरन के अंदर आदेश दिया और ऐसे जर्जर भवन जिनके अंदर अभी तक कक्षाएं लग रही थीं उनको खाली करवा लिया गया। हम इस टाइम शासकीय प्राथमिक शाला गाजीखेड़ी सपेरा मोहल्ला में हैं। यहाँ पर 21 बच्चे दर्ज हैं और ये शाला भी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त है। आप देख सकते हैं इसके छत का प्लास्टर गिरना शुरू हो गया है और कभी भी ये भवन धराशायी हो सकता है। बीआरसी के निर्देश पर भले ही इसको खाली करवा लिया गया हो, लेकिन यहाँ पर स्कूल के कक्ष में रखी चेयर और कुछ किताबें बता रही हैं कि यहाँ पर स्कूली हलचल जरूर होती है। बच्चों का यहाँ पर आना जाना लगा रहता है, कभी भी यहाँ पर दुर्घटना हो सकती है। प्रशासन ने यहाँ पर आने का प्रतिबंध तो लगा दिया, इसको खाली करवा दिया है, लेकिन अभी तक स्कूल की कोई वैकल्पिक व्यवस्था या नए भवन बनाने की स्वीकृति नहीं दी है। आइए हम आपको बतलाते हैं उस जगह पर जहाँ पर ये बच्चे भोजन भी करते हैं और पढ़ाई भी करते हैं। ये सामने किचन शेड है शासकीय प्राथमिक शाला सपेरा मोहल्ला गाजीखेड़ी का। यहाँ पर 1 से लगाकर 5 तक कक्षा के बच्चे एक छोटे से कमरे के अंदर पढ़ाई भी करते हैं और जब लंच टाइम होता है तो अपने बस्ते यहाँ से दूसरी जगह रखने के बाद फिर वो भोजन भी इसी जगह के ऊपर करते हैं। भोजन बनाने वाली बाई जो है वो भी इसी किचन के अंदर भोजन बनाती होंगी, क्योंकि आप देखिए यहाँ पर रोटियां भी रखी हुई हैं और स्टोव और गैस भी है। इससे ऐसा लगता है कि यहीं पर भोजन भी बनता है और यहीं पर 1 से 5 तक की कक्षाएं लगती हैं। तो पहले दूसरे में बिठा लेते हैं, पर बहुत छोटा है। यहाँ पर 2 शिक्षक हैं और 21 बच्चे अध्ययनरत हैं। आप खुद इस बात का अंदाजा लगाइए कि किस तरह इन बच्चों की पढ़ाई होती होगी। एक छोटा सा कक्ष इस तरफ भी है जिसमें स्टोर रूम है और इसके अंदर आप देखिए सामान रखा हुआ है, आटा, दाल, चावल। यहाँ पर जो पदस्थ शिक्षक है उनका कहना है कि कक्षा 1 से 2 के बच्चों को इस छोटे से रूम के अंदर भी बिठाया जाता है। ना इस किचन शेड के अंदर लाइट की कोई व्यवस्था है, ना पंखे हैं, लेकिन बच्चे जो हैं वो यहाँ पर विद्या अध्ययन कर रहे हैं। शासन करोड़ों रुपया शिक्षा के नाम पर खर्च कर रही है, लेकिन निचले स्तर पर ये राशि का कितना उपयोग हो रहा है ये देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है। हमारे बीच में गाजीखेड़ी प्राथमिक शाला सपेरापुरा के शिक्षक मौजूद हैं। आइए हम उनसे बात करते हैं। सर, ये एक कमरे के अंदर पूरी 5 क्लासें लगी हैं, तो किस तरह से पढ़ाई होती होगी? सर क्या करें, मजबूरी है। उधर का जो हमारी जो बिल्डिंग है वो बिल्कुल जर्जर हालत में है। बीआरसी सर ने मना कर दिया है कि वहां पर बैठना नहीं है, तो हम वहां पर लगा ही नहीं रहे। जब से बारिश हो रही है वहां पे स्कूल लगा ही नहीं रहे, यहाँ पे करवा रहा है। दूसरी कोई व्यवस्था है नहीं बिठाने की, तो बिठाएं भी कहाँ पे सर। अब यहीं पे हैं तो अगर हम 2 शिक्षक रहते हैं तो पहली और दूसरी उस वाले कक्ष में लगा देते हैं, वो भी छोटी है और ये कक्ष भी छोटा है, इसमें बिठाते हैं। पर जितने आते हैं हम सामंजस्य से बिठाकर काम कर लेते हैं। आज हमारे सर जो है वो शैक्षिक संवाद में गए हुए हैं। कैसे पढ़ाते होंगे? जैसे मान लीजिए कक्षा 5वीं के बच्चों को आप पढ़ा रहे हैं और कक्षा 4ठी, 3री, 2री के बच्चे बैठे हुए हैं, तो ये बच्चे डिस्टर्ब नहीं होते हैं? डिस्टर्ब क्या सर, वो तो रूम छोटा है तो थोड़ी सी प्रॉब्लम तो क्रिएट होती है, पर हम 5वीं वालों को उनको पढ़ाकर उनका काम दे देते हैं, वो उनका करने लग जाते हैं। 4थी वालों को पढ़ाकर उनका काम दे देते हैं, वो उनका काम करने लग जाते हैं। और पहली दूसरी की जो यहाँ पर अभ्यास पुस्तिकाएं सभी क्लास में दी जाती हैं, तो अभ्यास पुस्तिकाओं पर हम बता देते हैं कि आपको ये करना है। प्रत्येक बच्चा अभ्यास पुस्तिका भरने लगता है। ये बाबुल का उधर से यहाँ से पास में आ जाए, पढ़ने नहीं करने। वाह यार, कितने बच्चे हैं सर? यहाँ पे 21। चलो बढ़िया। 0 वाली तो नहीं अपनी? हाँ।